एपिसोड की शुरू वहीं से होती है जहाँ पे खत्म हुआ था। और इसी बीच वहाँ पर मुझे तुम नजर आती हो। ये सुन के जैन सी शॉक हो जाती है। फिर वो लू सिंह से कहती है कि क्या वो तुम थे जिससे मैंने माफी मांगी थी। ये सुन के लू सिंह कहता है कि क्या तुम्हें भी वो सपने आते हैं। फिर लू सिंह कहता है कि इसलिए तुम्हारे पास रहने से मेरे सर का दर्द कम हो जाता है और मैं अच्छी तरीके से सो पाता हूँ। लू सिंह को ये पता नहीं होती है कि ये सारी चीजें असलियत में हुई थी जिस वजह से उसे ऐसा सपना आता था। बट इस बारे में जैंसी को पता है, पर वो उससे कुछ कहती नहीं और वो अपने मन में कहती है कि ये सारी मेरी गलती है जिस वजह से तुम उस दिन मर गए। बट मैं अब फिर से वापस आ गई हूँ। अब मैं वो सारी गलती नहीं करूँगी जो मैंने अपनी पिछली लाइफ में की थी और इस बार मैं तुम्हें भी बचा लूँगी। वो ये सारी बातें सोच ही रही होती है। इसी बीच हमारा हीरो कहता है कि क्या हुआ। तो जैंसी उससे कहती है कि नहीं कुछ नहीं। फिर जैंसी उससे कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी इस बीमारी ठीक करने में पूरी हेल्प करूँगी। ये सुन के लू सिंह कहता है कि अब तुम अपनी बात से पीछे मत हटना। ये सुन के जैंसी कहती है कि नहीं हटूंगी और मैं इसे करके रहूँगी। फिर लू सिंह जैंसी से कहता है कि मैं तुम्हें किसी से मिलाने ले जाना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी। तो जैंसी कहती है कि किससे, क्या मैं उसे जानती हूँ। लू सिंह कुछ कहता, इसी बीच वहाँ पर उसका असिस्टेंट आ जाता है बुके लेकर। फिर लू सिंह उस बुके को लेकर जैंसी को देता है और जैंसी इस बुके को पाकर काफी खुश हो जाती है। फिर लू सिंह जैंसी से कहता है कि तो फिर हम चले। ये कहते ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लू सिंह हमारी हीरोइन को हमारे सेकंड मेल लीड से मिलाने के लिए लेकर आया हुआ होता है। फिर हमारा सेकंड मेल लीड हमारे हीरो से कहता है कि पहली बात तो तूने मुझे इतनी रात को इनवाइट किया खाने पर, बट तू खुद ही लेट आया है। हमारी सेकंड मेल लीड की आवाज़ सुनकर जैंसी देखने लग जाती है कि ये कौन है और जैंसी जब देख लेती है ये हमारा सेकंड मेल लीड है तो वो कहती है कि अरे ये तो तुम हो। फिर हमारा सेकंड मेल लीड कहता है कि ओह आप दोनों एक दूसरे को जानते हो। तो जैंसी कहती है कि हाँ। ये सुनने के बाद हमारा सेकंड मेल लीड कुछ सोचने लग जाता है। फिर वो लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं और इसी बीच दोनों लड़कों के बीच फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है जैंसी को लेकर। फिर हमारा हीरो जैंसी को खाना देता है। ये देख के हमारा सेकंड मेल लीड वो कहाँ रुकने वाला है, वो भी खाना देने लग जाता है और इसी तरह वो दोनों जैंसी को खाना दिए जा रहे होते हैं और जैंसी इस चीज को देखकर काफी परेशान हो जाती है और जैंसी ये भी समझ जाती है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। फिर लू सिंह जैंसी को एक फोटो भेजता है तो जैंसी अपना जब फोन चेक करती है तो वो देखती है कि लू सिंह ने उसे एक फोटो भेजा है। उस फोटो को देखकर वो स्माइल करने लग जाती है और वो समझ जाती है कि लू सिंह उसे अपनी दिल की बात कह रहा है। फिर जैंसी वहाँ से बहाना मारकर अपने घर चली आती है। फिर जैंसी जब अपने घर पहुँचती है तो देखती है कि उसके घर के बाहर लू सिंह खड़ा है। लू सिंह को वहाँ पर देखकर जैंसी का मुंह बन जाता है और फिर वो वहाँ से जारी होती है। फिर लू सिंह जैंसी को रोकते हुए कहता है कि क्या तुमने वो फोटो देखा जो मैंने तुम्हें भेजा था। तो जैंसी एक्टिंग करते हुए कहती है कि कौन सा फोटो, मैंने तो नहीं देखा। तो लू सिंह कहता है कि क्या सच में, क्या फिर तुम मुझे झूठ बोल रही हो। ये सुन के तो जैंसी काफ़ी नर्वस हो जाती है। जैंसी को ऐसा नर्वस देखकर फिर लू सिंह कहता है कि चलो कोई बात नहीं, तुमने नहीं देखा तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि उस गुलाब का मतलब क्या है। फिर वो बताने वाला ही होता है कि इसी बीच जैंसी उसके मुंह पे हाथ रख देती है और उसे कहती है कि ओके ओके मैंने देख लिया। ये सुनकर तो लू सिंह काफ़ी खुश हो जाता है। फिर जैंसी लू सिंह से कहती है कि अब तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। हाँ, ये सुन के लू सिंह कहता है कि तुमने तो मुझसे कहा था कि अगर मुझे सोने में दिक्कत हो तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊँ। ये सुन के जैंसी लू सिंह से कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि तुम आज रात को सो नहीं पाओगे। हाँ, तुम तो अब तक सोए ही नहीं हो, बिना सोए तुम्हें कैसे पता चल गया। फिर लू सिंह बहाना मारते हुए कहता है कि बस आज रात के लिए प्लीज़। तो जैंसी कहती है कि नहीं ये सही नहीं है। तो लू सिंह कहता है कि क्यों क्यों सही नहीं है ये। फिर लू सिंह जैंसी को काफ़ी ज़्यादा मनाता है। फिर जैंसी मान जाती है और लू सिंह काफ़ी खुश हो जाता है। फिर ए सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम देखते हैं कि जैंसी अपने बेड पे बैठी हुई होती है। इसी बीच वहाँ पर लू सिंह आ जाता है। तो जैंसी लू सिंह को देखकर कहती है कि चलो तुम नीचे सो जाओ। ये सुन के लू सिंह कहता है कि क्या मैं नीचे सो। तो जैंसी कहती है कि नहीं सोना है तो ठीक है, तुम यहाँ से जा सकते हो। ये सुन के लू सिंह कहता है कि नहीं नहीं मैं यहीं पे सोऊंगा। ये कहकर वो जल्दी से नीचे सो जाता है। फिर वो दोनों सो जाते हैं। फिर हम लू सिंह को देखते हैं जिसे नीचे नींद नहीं आ रही होती है। फिर इसी बीच लू सिंह की नज़र डायरी पर पड़ती है। फिर लू सिंह चुपके से वो डायरी को लेता है और उसे खोलकर देखने लग जाता है। इसी बीच उसमें से लू सिंह का एक फ़ोटो गिरता है। इस चीज़ को देखकर तो लू सिंह काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है।
फिर वो देखता है कि उस फोटो के पीछे जेंसी ने लिखा होता है कि लू सिंह तुम कब उठोगे, मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मिस करी हूँ। इसे पढ़कर तो लू सिंह जेंसी को देखने लग जाता है और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। फिर वो सो जाता है। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। लू सिंह जेंसी को उसके ऑफिस छोड़ने गया होता है। फिर जेंसी जैसे ही अपने केबिन में पहुंचती है तो वो देखती है कि हमारा सेकंड मेल लीड ऑलरेडी उसके केबिन में बैठा हुआ है। ये देखकर जेंसी कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो वो कहता है कि अब से मैं तुम्हारे साथ ही काम करूंगा और दादाजी ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे केबिन में जाकर बैठ जाऊँ। ये सुन के जेंसी कुछ कहती इससे पहले वहाँ पर हमारा हीरो आ जाता है और वो हमारे सेकंड मेल लीड को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता है। फिर जेंसी लू सिंह से कहती है कि अब मैं ऑफिस आ गई हूँ तो तुम घर जा सकते हो। तो लू सिंह कहता है कि ठीक है, मैं रात को तुम्हें लेने आऊँगा। ये सुन के हमारा सेकंड मेल लीड कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है ब्रदर, क्योंकि मैं उसे आज रात छोड़ दूंगा और ऐसे भी मैं उसका सेक्रेटरी हूँ तो ये मेरा काम है। इन दोनों की ऐसी बातें सुन के जेंसी कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं है मुझे छोड़ने की या फिर मुझे लेने आने की, क्योंकि मेरे पास खुद की कार है। फिर इसी बीच जेंसी को डॉक्टर का कॉल आ जाता है तो जेंसी उस कॉल को उठाती है। फिर डॉक्टर कहता है कि जेंसी मैं नीचे कैफेटेरिया में हूँ, क्या तुम मुझसे थोड़ी देर के लिए मिलने के लिए आ सकती हो, क्योंकि मुझे तुमसे कुछ पूछना है। ये सुन के जेंसी कहती है कि ठीक है मैं अभी आती हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर उसके वहाँ से चले जाने के बाद लू सिंह हमारे सेकंड मेल लीड से कहता है कि तुम उसके सेक्रेटरी कैसे बन सकते हो। ये सुन के हमारा सेकंड मेल लीड कहता है कि क्यों, मैं उसके साथ क्यों काम नहीं कर सकता। हाँ, ये सुन के हमारा मेल लीड उसे गुस्से में देखने लग जाता है। तो सेकंड मेल लीड कहता है कि ऐसा मत सोचो कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता, मैं जानता हूँ कि कल रात तुम जेंसी के घर रुके थे। ये सुन के लू सिंह स्माइल करते हुए कहता है कि अच्छी बात है कि तुम्हें पता है। फिर वो उसे चिढ़ाते हुए वहाँ से चला जाता है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर जेंसी का वेट कर रहा होता है। इसी बीच वहाँ पर जेंसी आ जाती है। फिर जेंसी कहती है कि भैया आपको क्या पूछना था मुझसे। फिर वो कहता है कि मैंने सुना है कि लू सिंह और मिस्टर जू वो दोनों तुम्हें पसंद करते हैं। ये सुन के वो कहती है कि क्या ये बात आपको भी पता चल गई। फिर वो अपने भाई से कहती है कि भैया कि इस बारे में दादाजी को भी पता है। ये सुन के डॉक्टर कहता है कि कंपनी में ये बात सबको पता है, पर तुम ये बताओ कि तुम किसे लाइक करती हो। ये सुन के जेंसी कहती है कि सच को तो मुझे नहीं पता। अगर मैं जेजुइंग की बात करूँ तो वो एक अच्छा इंसान है, बट मैं उसे उस नज़र से नहीं देखती। ये सुन के डॉक्टर कहता है कि और लू सिंह के बारे में क्या कहना है तुम्हारा। ये सुन के जेंसी कहती है कि मैं इस बारे में नहीं बता सकती कि मैं उसके बारे में क्या फील करती हूँ। इन चीज़ों के बारे में सोचकर जेंसी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही होती है। फिर डॉक्टर जेंसी से कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें इस बारे में शांति से सोचना चाहिए कि तुम किसे पसंद करती हो। तो जेंसी भी सर हिला के कहती है कि हाँ। ये कहते ही ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम देखते हैं कि जेंसी अपने ग्रैंडपा के पास जाती है और उनसे कहती है कि ग्रैंडपा। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि क्या हुआ जेंसी। फिर जेंसी कहती है कि ग्रैंडपा एफ में लोगों की काफ़ी कमी है, तो आप मुझे वहाँ पर जाने क्यों नहीं देते। ये सुन के ग्रैंडपा कहते हैं कि क्योंकि वहाँ पर जो काम है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए मैं तुम्हें वहाँ पर जाने नहीं दे सकता। ये सुन के जेंसी कहती है कि ग्रैंडपा प्लीज़ आप मुझे वहाँ पर जाने दीजिए ना। बट उसके ग्रैंडपा मना कर देते हैं, पर जेंसी उन्हें मना लेती है। फिर जेंसी एफ में चली जाती हैं और वहाँ पर जाकर काफ़ी काम करने लग जाती हैं और वो हमारे मेल लीड और सेकंड मेल लीड के कॉल मैसेजेस को इग्नोर करती है। फिर वो बस अपने काम पर फोकस करती है। ये करते करते उसे समझ आ जाता है कि वो बस लू सिंह को पसंद करती है। इसी बीच वो लू सिंह का फ़ोटो निकाल के उसे देखने लग जाती है। उसके बाद वहाँ पर एक एम्प्लॉय आता है उससे कुछ पेपर साइन करवाने के लिए। तो जेंसी उन पेपर में साइन करने जैसे ही जाती है उसे चक्कर आ जाता है। फिर वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। फिर ये सीन प्रकट होता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि डॉक्टर जेंसी का इलाज कर रहा होता है। इसी बीच वहाँ पर लू सिंह आ जाता है, क्योंकि उसे जैसे ही पता चला होता है कि जेंसी बीमार है तो वो भागते हुए जेंसी के पास आ जाता है। फिर जेंसी को होश आ जाता है तो लू सिंह उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तो जेंसी कहती है कि हाँ। फिर लू सिंह उसकी केयर करने लग जाता है और फिर वहाँ से डॉक्टर चला जाता है। फिर जेंसी लू सिंह को अपनी दिल की बात बता देती है, क्योंकि उसे भी समझ आ गया होता है कि वो भी लू सिंह को काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है। और ये बात सुनने के बाद लू सिंह तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद वो तो उसे गले ही लगा लेता है। फिर ये सीन है प्रकट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर अपना बैग पैक कर रहा होता है।
तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। ओके, बाय बाय।